सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि बॉडी हेल्थ के लिए क्या उपयोग करें जिससे हमारी हेल्थ ख़राब ना हो। सो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। देखो, घर जितना आप साफ़ सफाई से रखते हो उतना ज़्यादा उसमें गंदगी जो होती है वो नहीं होती है। अगर गंदगी ही नहीं होगी तो लगता है कि आप बीमार पड़ोगे। तो सबसे पहले जो है आपका पेट है। अगर जो कुछ भी आप खा रहे पी रहे हो, अगर आपका पेट में अगर कचरा भरा पड़ा है तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो मैं वही आज कि आपकी हेल्थ के लिए क्या ठीक रहेगा, जो आपका पेट साफ़ रखेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी वो ठीक रहेगा। ऐसा प्रोटीन आपको आयुर्वेदिक थोड़ा मैं रिकमेंड करूँगा, बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप उस चीज़ को एवरीडे अगर आप उपयोग करोगे तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। और आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी तो आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप डॉक्टर के पास जाके मेडिसन ये सब कुछ चीज़ गोली दवा का उपयोग करते हो ना, ये सब कुछ चीज़ का उपयोग करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। और स्वस्थ रहने के लिए आपका क्या क्या खाना है जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आज मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। जैसा करेला होता है, करेला जितना कड़वा होता है उतना पेट के लिए स्वस्थ रहता है, वो बीमार नहीं करता। आप करेले का उपयोग करते हो तो आपका पेट साफ़ होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर आप एवरीडे नीम का उपयोग करोगे तो आपका पेट साफ़ रहेगा और आप हेल्दी रहोगे। और आप हेल्दी रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो नीम का उपयोग करना, नीम का एवरीडे उपयोग करना, नीम की पत्ती का, वो आपके पेट के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। देखो, आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है, आप डिप्रेशन ये सब कुछ एंजाइटी अगर आपका फील होता है तो अश्वगंधा अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे तो नेगेटिव चिंता डिप्रेशन जो कुछ आपको फील होता है वो दूर हो जाएगा। अगर आप शरीर को अगर बाहर से अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाओगे। जितना हो सके उतना अगर आप अंदर से अपने आप को हेल्दी रखोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। तो अश्वगंधा अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे ना तो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा तीन चीज़ को आपको उपयोग के लिए आपकी हेल्प करता है। फर्स्ट है आपको डिप्रेशन नहीं होता। दूसरा, आप माइंड में स्ट्रेस रहता है ना तो स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है। और तीसरा, आपको अच्छी स्लीप, आपको अच्छी नींद आती है। और आपको अच्छी नींद आएगा तो आपको रिलैक्स बहुत अच्छी बेटर फील होगा। और आपको अच्छा बेटर फील होगा तो आप एनर्जी फील आप करोगे, क्योंकि सोने से तो है कि आपको एनर्जी आता है, अच्छी नींद आएगी। तो अश्वगंधा अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे ना तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रॉन्ग करवाता है अश्वगंधा। तब नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है। और आपको अपना फेस में एक अट्रैक्टिव चमक लाना है तो आयुर्वेदिक दवा आपको बताऊंगा जो आप एवरीडे सब्जी में डाल के बनाते हो, लेकिन उसका महत्व और उसकी क्वालिटी और उसका होता है ना वो सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हल्दी की। अगर इन बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलता है अगर आप एवरीडे हल्दी का उपयोग करोगे तो मिल्क के साथ। फर्स्ट है कि आपका वीर जो नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है, अगर आपका वीर पतला होता है तो आप हल्दी का उपयोग कर सकते हो। दूसरा, आपको अपना फेस को अट्रैक्टिव बनाना है, आपका अपना फेस को एक ऐसा चमक लाना है नूर, जो आप क्रीम व्रीम दुनिया भर की चीज़ लगाते हो तो आप हल्दी का एवरीडे उपयोग करोगे मिल्क के साथ तो आप में फेस में अट्रैक्टिव पिंपल विम्पल जो कुछ होता है दूर हो जाएगा और आपका फेस अट्रैक्टिव दिखेगा। और तीसरा, जैसे बॉडी में पेन चोट वोट लग जाता है ना तो क्या है कि आप एवरीडे हल्दी का उपयोग करोगे तो चोट पेन दर्द होता है वो दूर हो जाता है अगर आप मिल्क के साथ एवरीडे हल्दी का उपयोग करोगे तो। मैं बाहर की नहीं, आंतरिक शक्ति की बात कर रहा हूँ। आपको अंदर से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तब जाके आप हेल्दी रहोगे। अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो तो लगता है कि आप बाहर से कुछ भी चीज़ कार्य कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सकते हो। अगर आपके पास सप्लीमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है आयुर्वेदिक चीज़ के लिए तो आप लौंग का 5 रुपये 10 रुपये का उपयोग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके शरीर पे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। लौंग का उपयोग करोगे तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप वीक फील होता है, अगर आपके शरीर में एनर्जी फील नहीं होता तो आप लौंग का उपयोग करोगे ना तो क्या है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आप पे एनर्जी आएगा और आप एकाग्रता के साथ हर वो एक कार्य कर पाओगे जो कुछ भी आपको करना है। आपको हार्ट अटैक ये सब कुछ आता है तो क्या है कि आप धना का उपयोग कर सकते हो। जो आपको मार्केट में मिल जाएगा वो आपको 10 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में। धना से क्या है कि जो आपको हार्ट अटैक ये सब कुछ आता है ना वो दूर करने के लिए आपकी धना आपकी हेल्प करता है।
मैं आपको आंतरिक शक्ति से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के वो सारे औषधि और उपाय बताऊंगा जिसके ज़रिए आपकी इम्यूनिटी आप अंदर आंतरिक शक्ति से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। क्योंकि जितना हो सके उतना बाहर से ना, अभी वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो आपको आंतरिक शक्ति से अंदर से भीतर से क्या क्या औषधि और क्या क्या खाना है वही आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप आंतरिक शक्ति इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो जो आपको हार्ट अटैक है सब कुछ चीज़ होता है ना, तो आप धना का उपयोग कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका जो हार्ट अटैक ये सब कुछ चीज़ होता है ना, तो आपको धना आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ से ऊपर उठाने के लिए जो आपका हार्ट अटैक ये सब कुछ चीज़ होता है। अगर आपको मोटा होना है, आपके पास सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं है जिसके ज़रिए आप प्रोटीन से अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करके ये सब कुछ चीज़ आपको अपनी एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाना है। देखो प्रोटीन होता है तब जाके आपकी एक अच्छी बॉडी आप बना सकते हो। तो आपके पास पैसे नहीं है ना, तो क्या है कि आपको एक उपाय बताऊंगा जिसके ज़रिए आप वेट गेन और मसल गेन और एक अट्रैक्टिव बॉडी बना सकते हो। अंदर से आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, बाहर में तो फिर शरीर में आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है जब आप प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट आप एवरीडे करते हो। तो कोटा, राशन कोटा, वहाँ से जो आप आटा लेते हो, कुछ % लोग आटा को बेच देते हैं। तो क्या है कि आप आटा का एवरीडे रोटी बना के उपयोग करोगे ना, तो क्या है कि आपका मसल गेन और वेट गेन बहुत तेज़ी से होगा। भले आपका उसका रिजल्ट स्लो दिख रहा है, लेकिन मानता हूँ अगर आप एवरीडे उसको 2 वीक तक 2 महीने तक अगर एवरीडे उपयोग करोगे तो आपका वेट गेन और मसल गेन हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस धीरे धीरे होता है ना देसी चीज़ का, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये सब कुछ चीज़ का क्यों जल्दी होता है, क्योंकि उसमें वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिसके ज़रिए आपकी बॉडी जल्दी बन जाती है। अगर आपको देसी गेन करना है, कुछ चीज़ आपके पास सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो आप रोटी सब कुछ चीज़ का उपयोग करके आप एवरीडे का कैलोरी आपको भरपूर मात्रा से मिलेगा। क्योंकि देखो प्रोटीन में क्या होता है पता है, कैलोरी होता है सिर्फ कुछ % थोड़ी बहुत प्रोटीन मिला देते हैं उसमें, 10 से 20 ग्राम प्रोटीन, और कैलोरी ज़रूरत से ज़्यादा होती है प्रोटीन में, जिसके ज़रिए आपकी बॉडी फुली हुई दिखती है और आपका मसल गेन तेज़ी से होता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एवरीडे रोटी खाओगे दबा के बिल्कुल, तो उसमें कैलोरी होगा। भले प्रोटीन आप कुछ अदरवाइज़ चीज़ से ले लेना, सोया चंक्स ये सब कुछ चीज़, जिससे आपका 52 ग्राम प्रोटीन सोया चंक्स से मिल जाएगा। ये 2 चीज़ से जो आपकी बॉडी बहुत जल्दी 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रोटी का उपयोग करना, दबा के खाना, और दूसरा सोया चंक्स जिसमें 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आंतरिक शक्ति आपको अंदर से आपको जब प्रोटीन पूरी भरपूर मात्रा से मिलेगा ना, तो फिर बाहर आपको उसका शरीर पर रिजल्ट दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको आंतरिक शक्ति से देखो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग आपको और हेल्प करवाता है हरी सब्जी। मार्केट से जो आप लेते हो ना उसको देखो, अगर आपको अंदर से अपनी प्रोटीन और आपका जो बाल है, आपको देखने का आइस और रक्त, ये सब कुछ चीज़, ब्लड, ये सब कुछ चीज़ जो है ना, तो आप जो मार्केट से हरी सब्जी खाते हो ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। जो दुकान से आप लेते हो ना उसमें उतना प्रोटीन नहीं होता। जो आपको हरी सब्जी खाने से आपकी हेल्थ के लिए अंदर रक्त और आपका आइस, आपका बाल, आपका फेस, बोले तो पूरी आपकी बॉडी, वो हेल्थ के लिए हरी सब्जी बेटर है, ठीक है। जिससे आपकी आंतरिक शक्ति इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए आपकी हरी सब्जी हेल्प करता है। आपको अगर वेट गेन और मसल गेन करना है ना, तो आलू का उपयोग करना। आंतरिक शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अंदर से सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा हमको कंप्लीट करना है, बाहर से उसका रिजल्ट देखना तभी आपको दिख जाता है, तब जाके सबसे पहले आपको आंतरिक शक्ति से प्रोटीन कंप्लीट होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ कि अगर हम स्कूल भी जा रहे हैं, सबसे पहले एक रूम में सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर बाहर उसका परिणाम फिर वैसे ही दिखता है जैसा आप स्कूल में शिक्षित प्राप्त करे हो। ठीक उसी प्रकार आंतरिक शक्ति आपको सब कुछ भरपूर मात्रा से प्रोटीन ये सब कुछ चीज़ मिलेगा ना, तो फिर बाहर आपकी इम्यूनिटी ये सब कुछ चीज़ आप फिर वो अच्छे से कार्य करने लग जाओगे, आपको रिजल्ट दिखेगा बाहर। तो आलू का आप मार्केट से ला लेना, आलू 30-40 रुपये का आलू आ जाएगा। तो आलू से क्या है, आलू से आपका वेट गेन और मसल गेन होता है। आलू अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे
तो आप अगर वीक है, ये सब कुछ चीज़ आपको फील होता है ना, तो आलू आप अगर एवरीडे उपयोग करोगे तो आपको जो वीक बना है ये सब कुछ चीज़ दूर हो जाएगा। क्योंकि वीक ही तो जो आपको कमज़ोर बनाता है, कमज़ोर आप रहोगे तो आप लगता है कुछ कार्य कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आलू अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी ये सब कुछ चीज़ फिज़िकली हेल्थ अंदर से आपका आलू जो प्रोटीन है वो कुछ % आपकी हेल्प करता है आलू। तो आलू अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे तो प्रोटीन की मात्रा आंतरिक शक्ति से कंप्लीट होगा और फिर बाहर आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा शरीर पे, और शरीर में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर ठीक फिर वैसी है गाड़ी स्टार्ट जब अंदर से होता है तो फिर बाहर भी उसका क्रिया आप कहते हैं स्पीड से चलाते हो तो आप ही जानते हो। फिर देखो अगर आपको सर्दी खांसी ये सब कुछ चीज़ है ना, तो क्या है कि आप 2 चीज़ उपयोग कर सकते हो, आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। ठंडी के सीज़न में तो और ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ तुलसी और अदरक की। ये आपका सर्दी और खांसी दूर करने के लिए आपकी मदद करता है। ठंडी के सीज़न स्टार्ट है, इस टाइम में अगर आप तुलसी और अदरक का उपयोग करोगे ना, तो क्या है कि आपके साथ खांसी सर्दी जो कुछ होता है वो दूर हो जाएगा। एवरीडे उपयोग करना है। ठंडी स्टार्ट है, इस टाइम में तुलसी की पत्ती और अदरक का उपयोग करो, आपको सर्दी और खांसी नहीं होगा। ब्लड की मात्रा बहुत कम है, आपको ब्लड बनाना है तो क्या है कि आपको बॉटल वॉटल लगता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो सीधा बॉटल डालता है आपके नस पे, और आपको बॉटल ये सब कुछ चीज़ न्यूट्रिशन होना चाहिए। जितना नेचुरल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में लगता है ना अंदर, उतना ज़्यादा हमारे लिए ठीक रहता है। तो अंजीर का उपयोग करना, आपका ब्लड बढ़ेगा, और आपका ब्लड बढ़ेगा तो फिर आपको जो वीक ये सब कुछ बॉडी में झुनझुनाहट जो कुछ होता है ना वो दूर हो जाएगा। तो अंजीर का उपयोग करना एवरीडे, आपका ब्लड बढ़ेगा। कभी कभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम उस परिस्थिति में चला जाते हैं जिस परिस्थिति जाने के लिए हमको 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन जाना ही पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि गाड़ी मोटर ये सब कुछ ऐसा जगह जहाँ पे बहुत गंदगी और प्रदूषण होता है, जिसके वजह से आप सांस ये सब कुछ लेते हो तो क्या है कि अंदर आपको बहुत जल्दी बीमारी फैल जाता है, पेट में या फिर फेफड़ा में या है ना, आंतरिक अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये है कि अब जितना हो सके उतना अपने स्वास्थ्य के लिए हमारे पास उपाय भी होना चाहिए उस लायक का। तो आप निसंकोच होकर चले जाओगे वहाँ जहाँ आपको जाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ गुड़ की। तो अगर आप एवरीडे गुड़ का उपयोग करोगे ना, तो आपकी हेल्थ के लिए ये बेनिफिट करता है कि जो कुछ भी प्रदूषण ये सब कुछ होता है ना, गुड़ उसको पूरी बाहर कर देता है अपने स्वास्थ्य के द्वारा। जब आप है ना समझो इस बात को, तो एवरीडे गुड़ उपयोग करना वो आपका सब कुछ ये जो गंदगी आपको सांस ये सब कुछ नाक सबसे आपके अंदर जाती है वो सब कुछ चीज़ बाहर निकाल देता है जब आप गुड़ का उपयोग करते हो। तो अगर आपको शरीर पे इम्यूनिटी बढ़ाना है, आपका एनर्जी आपको शरीर पे लाना है, तो क्या है कि देसी उपाय बताऊंगा। अगर आपको अपने शरीर पे एनर्जी लाना है तो ठंडी का सीज़न स्टार्ट है, इस टाइम में अगर उपयोग करना चाहते हो तो अच्छी की बात है, नहीं तो ये आपको थोड़ा आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट भी डाल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ नींबू की। नींबू अगर आप उपयोग करोगे ना, जिसको बेनिफिट होता है वही उपयोग करना, नहीं तो मत करना। गर्मी के सीज़न में आप स्टार्ट कर सकते हो नींबू का उपयोग करना। नींबू से क्या होता है कि आपके शरीर पे एनर्जी आता है, शक्कर के साथ अगर आप उसको पानी में पियोगे तो। और आपको अगर थकावट ये सब कुछ अंदर फील होता है तो आप नींबू का एवरीडे उपयोग कर सकते हो, उससे आपको एनर्जी फील होगा और आपको अंदर आंतरिक शक्ति में एनर्जी फील होगा। तो फिर बाहर शरीर फिर वो कार्य करता है, जैसा गाड़ी स्टार्ट करते हैं अंदर से फिर उसको झटका पड़ता है, तो आप उसको कैसे उपयोग करते हो, फुल दबा के एक्सीलरेटर बढ़ा के फिर जितना हो सके उतना स्पीड बढ़ाते हो। ठीक उसी प्रकार आंतरिक जितना भी हो सके उतना उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आप बाहर से फिर क्रिया करोगे। तो नींबू का एवरीडे उपयोग करना, उससे आपको एनर्जी फील होता है बाहर। सबसे पहले तो आप उसको पियोगे, और जब आप अंदर पियोगे तो आपको अच्छा फील होगा, और फिर बाहर एनर्जी के साथ आप शारीरिक रूप से उसको हर एक कार्य कर पाओगे जो आपको करना है। डॉक्टर भी सिर्फ यही बोलता है, ब्लड के लिए जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ हमको उपयोग करनी चाहिए। जो आप खाते पीते हो ना, जो सूखी सब्ज़ी ये सब कुछ जो आप खाते हो उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता जो आपकी फ़िज़िकली हेल्थ के लिए ठीक रहे, आपकी फ़िज़िकली हेल्थ के लिए ठीक रहे। उसमें उतनी प्रोटीन नहीं है होता जिसमें आप सोचते हो ना सूखी सब्ज़ी ये सब कुछ चीज़ दुकान से उपयोग करते हो। नहीं, डॉक्टर भी आपको अच्छा न्यूट्रिशन नेचुरल
स्वस्थ चीज़ को उपयोग करने बोलते हैं जिससे आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहे। अंदर प्रोटीन ये सब कुछ अच्छे न्यूट्रिशन होने चाहिए। अगर घर में कचरा भरा पड़ा है तो फिर लगता है कि आप स्वस्थ रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप अनार का उपयोग कर सकते हो। आपका ब्लड बढ़ाने के लिए अनार भी आपकी हेल्प करता है। देखो, अगर आपके शरीर पे एनर्जी रहेगा ना तो आप वो हर एक कार्य कर पाओगे जो आपको करना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, खाना नहीं खाना सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होता है। बनाना का उपयोग करना एवरीडे, इससे आपको 2 बेनिफिट बहुत दबा के मिलता है। फर्स्ट है कि आपका शरीर पे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और दूसरा कि आपका वेट गेन और मसल गेन भी बहुत तेज़ी से होता है जब आप बनाना का उपयोग करते हो। तो कार्य कर रहे हो तो क्या है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्या है कि हमको अपनी माइंड का उपयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपको अपना ज्ञान का उपयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम ज्ञान जब माइंड का उपयोग करते हैं ना तो क्या है कि माइंड भी थक जाता है, उतना ही कार्य कर पाता है जितना हमें माइंड में विल पावर ये सब कुछ है। तो आप बादाम का उपयोग करोगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी, माइंड की विल पावर बढ़ती है। तो जब आप बादाम का उपयोग करोगे तो आपका माइंड थकेगा नहीं उतना ज़्यादा, और थकेगा भी नहीं तो फिर आप वो हर एक कार्य कर पाओगे जो आपको करना है। तो आप एवरीडे बादाम का उपयोग करना, आपकी माइंड की विल पावर बढ़ती है। अगर हम सुंदर ना दिखे ना, हमारे फेस में अट्रैक्टिव, अगर हमको खुद को अच्छा फील ना हो ना, तो हमको खुद को ऐसा संकोच होता है कि यार भगवान ने मुझको कैसा बना लिया। तो आप एवरीडे एलोवेरा का उपयोग करोगे ना तो क्या है कि आपको जो फेस है ना अट्रैक्टिव होता है। जो फेस में जो ऑयल जो सब कुछ चीज़ होता है, हम कभी भी वेस्ट हो जाते हैं। तो क्या है कि पहले नाइट के समय सोने से पहले या फिर मॉर्निंग टाइम में एवरीडे अगर आप एलोवेरा का उपयोग करोगे तो एलोवेरा क्या करता है कि आपका जो फेस है उसको सुंदर बनाने के लिए आपकी मदद करता है। देखो, हवा चल रहा है, पानी शांत है लेकिन हवा चल रहा है, और जब हवा चल रहा है उसकी प्रभाव से पानी में जैसे पड़ रहा है तो पानी की जो लहर है, जो ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे सामने तक आ पाई, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हम जितना हो सके उतना हमको कोई अगला व्यक्ति सहायता करता है, हमको सही रिकमेंड और सही मार्ग बताता है ना, तब जाके इस पानी की लहर जैसा हम किनारे तक पहुँच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मेरी इस सलाह से आप उस चीज़ को स्वीकार करते हो कि नहीं करते। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो जितना हो सके उतना अपनी बॉडी हेल्थ के लिए नेचुरल चीज़ उपयोग करे, ताकि उसकी बॉडी आंतरिक अंदर से अगर स्वस्थ रहेगी तो फिर बाद में उसका शरीर का रिजल्ट में आपको फिर देखना स्टार्ट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा।